आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रज्ञेश मौर्य आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ आज इंटरनेशनल योगा डे पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2014 से कंटिन्यू चला आ रहा है। आज हमारा 7वां योगा डे मनाया जा रहा है, जिसमें आज की कोविड-19 की परिस्थिति को देख के ऑनलाइन योगा क्लास का आयोजन रखा गया है, जिसमें आप सभी का सादर अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और योग का अभ्यास करें और अपने जीवन को निरोगमय बनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कमलों के द्वारा हमारा इंटरनेशनल योगा डे का प्रारंभ हुआ था 2014 में। तभी से कंटिन्यू चला आ रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हमारा 21 जून 2021 को इंटरनेशनल योगा डे आज मनाया जा रहा है, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ गायत्री योग केंद्र की तरफ से प्रज्ञेश मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ में ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम अपना आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हुए आइए सर्वप्रथम हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में रखिए। उगते हुए स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान करते हुए लंबी गहरी सांस भरते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को आंखें बंद ही रखनी है। अब सभी लोग अपने दोनों हाथों को आपस में मलिए, फिर फेस पे लगाइए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। थैंक यू सो मच। अब आगे का कार्यक्रम हमारे बीच में उपस्थित अमिता मौर्य जी, जो कि पतंजलि यूनिवर्सिटी से MSc फाइनल की छात्रा हैं, जो आप सभी लोगों को योगासन का अभ्यास करवाएंगी। धन्यवाद अमिता मौर्य जी। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। आज मैं आप सभी को योगासन बताऊंगी, जो कि योग दिवस का एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, तो उसको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप सभी लोग सीधे खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए आप भी। प्रेयर करेंगे। सभी की आंखें बंद। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करते हुए एक बार फिर से डीप इनहेल। प्रेयर स्टार्ट। ओम
संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनन उपासते संजनन उपासते। ये जो मंत्र है, ये प्रेयर है, ये योग दिवस पे ही बनाया गया था। प्रोटोकॉल जो है योगा का उसी में ही ऐड है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग घुटने के बल आ जाइए, घुटने के बल। संतोष सर आप भी आ जाइए। और दोनों हाथ आपके कमर पे रहेंगे, दोनों हाथ कमर पे। घुटने के बल आ जाइए, दोनों हाथ कमर पे। आपको घुटने के बल आना है संतोष सर, घुटने के बल। तो सबसे पहले नेक रोटेशन करेंगे। माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी ऑन है। नेक रोटेशन, पहले लेफ्ट फिर राइट जाएंगे। और जब लेफ्ट जाएंगे तो सांस लेंगे, डीप इनहेल करेंगे, वापस आते टाइम एक्सहेल करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट। डीप इनहेल, वापस आते टाइम छोड़ना है। एक बार राइट साइड, वापस अगेन। दूसरे साइड, अब आगे पीछे को करना है नेक। इधर पीछे फिर आगे। जब आप पीछे की ओर जाएंगे तो सांस लेंगे, आगे की ओर आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। अब पूरा राउंड बनाना है। डीप इनहेल, यहाँ पे एक्सहेल, यहाँ पे इनहेल, यहाँ पे एक्सहेल करना है। अब अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा। अब शोल्डर का करेंगे, शोल्डर स्ट्रेचिंग। आगे हाथ मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी बनाइए ऐसे, मुट्ठी बनाइए और गोल गोल मुट्ठी को घुमाना है। डीप इनहेल करेंगे, यहाँ पे एक्सहेल, अपोजिट डायरेक्शन में। अब हथेली को आगे पीछे, पंजे को पंजा बनाइए, आगे पीछे करिए। ठीक है, अब साइड में हाथ ले आइए, कंधे पे हाथ रखिए। डीप इनहेल करते हुए यहाँ से जाना है और डीप एक्सहेल, मतलब यहाँ पे जाएंगे ऐसे तो श्वास लेंगे और ऐसे श्वास छोड़ना है। अब अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा। अब दोनों हाथ साइड में खोलेंगे, दोनों हाथ साइड में खोलिए, साइड में खोलना है केवल।
अब दोनों हाथों को ऐसे करिए, ऐसे रहेगा। और राउंड में घुमाना है, जैसे आप दीवार को धक्का दे रहे हैं। फिर अपोजिट। ठीक है, दोनों हाथ नीचे कर लीजिए और आपको अब करना है ट्विस्टिंग पोस्चर। तो एक आपका हाथ यहाँ रहेगा और एक पीछे रहेगा कमर पे, ऐसे ऐसे रहेगा। आपको देखना है पीछे, ठीक है? जो हाथ ऊपर रहेगा उसी के साइड देखना है। फिर वापस दूसरे साइड से ऐसे, आपको ऐसे देखना है। डीप इनहेल करते हुए जाना है। एक्सहेल करते हुए वापस इनहेल, एक्सहेल। एक बार फिर से वापस। अब करेंगे नी मूवमेंट। तो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए। हाँ, अब आपको हाथ तो कमर पे ही रहेगा और नीचे झुकना है, ठीक है? ऐसे डीप इनहेल, आप श्वास लेते हुए नीचे झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। पैरों में गैप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, इतना। फिर वापस आएंगे। संतोष सर, नीचे को झुकना है, ऊपर को नहीं उठना है। आपको घुटने से बैंड करना है। वापस। अब दोनों हाथ सामने और नीचे को झुकिए। वापस। एक बार फिर से करिए। वापस। एक बार फिर से डीप इनहेल करते हुए जाना है, डीप एक्सहेल करते हुए वापस आना है। अब हमें करना है ताड़ आसन, ठीक है? तो दोनों हाथ पैरों में कंधे के समानांतर गैप कर लीजिए। दोनों हाथ ऊपर लॉक कर लीजिए, अपने सिर पे रखिए और डीप इनहेल करते हुए आपको ऊपर उठना है। याद रहे कि जितनी देर तक आपके बॉडी में श्वास रहेगा उतनी देर तक आपको ऊपर रहना है, फिर नीचे आ जाना है। डीप इनहेल, ऊपर। आप किसी एक बिंदु पे फोकस करिए तो आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं। वापस। एक बार फिर से डीप इनहेल, अप, डाउन। एक बार फिर। वापस। अब करेंगे वृक्षासन। अपना पैर उठा के अपने थाई पे रखेंगे। हाँ, और दोनों हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा में। किसी एक बिंदु पे फोकस करिए। वापस दूसरे साइड से, दूसरे साइड से करिए। वापस। एक बार फिर से दूसरे साइड से। वापस इधर से। वापस आ जाइए। अब हमें करना है पाद हस्तासन। तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए
और डीप इनहेल करते हुए नीचे आएंगे। आपके जो मत्था है पर आपके घुटने से लगा हुआ होगा। वापस एक बार फिर से। वापस। आपका जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करिए। फिर से एक बार। वापस आएंगे। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। पैरों में गैप कर लीजिए जितना हो सके, जैसे कंधे के बराबर। और आपको साइड में जाना है, ठीक है। ऐसे है तो ऐसे, ठीक। ऐसे करना है और इसमें यहाँ पे भी रख सकते हैं। दूसरे साइड से। बस। दूसरे साइड से करिए। अब सभी लोग धीरे से बैठ जाइए। आपके पैर दंडासन में। अब आप दंडासन में आ जाइए। ऐसे सामने। आपके पैर सामने दंडासन में। अब दोनों पैर के जो पंजे हैं वो एक दूसरे में मिलाएंगे। ऐसे मिलाइए और पैरों को हिलाना है, ठीक, ऊपर नीचे करना है। स्टार्ट करिए। गुड, बहुत अच्छे। ठीक है। अब वज्रासन में आ जाइए। दोनों पैर को पीछे ले जाइए और अपने पैरों पे बैठिए। ऐसे आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। स्पाइन बिल्कुल सीधी। ऐसे हाथ नहीं रखना है संतोष सर, आपको आगे से रखना है। हाँ, गुड। आपके जो पेट है उससे आपका कोहनी लगा हुआ होना चाहिए। गुड, बहुत अच्छे। आप करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए। कमर पे हाथ रखिए ऐसे। और आप जितना हो सकता है उतना पीछे को अपने हाथ लेके जाइए और आपको पीछे की ओर देखना है। पीछे को मुड़िए। फिर वापस डीप इनहेल करते हुए पीछे जाना है। डीप एक्सहेल करते हुए वापस आना है, ठीक। एक बार फिर से। वापस एक बार फिर से करिए। डीप इनहेल।
एक्सेल करते हुए वापस। अब पूर्ण उष्ट्रासन करना है। इसमें आपका हाथ आपके पंजे पे रहेगा, पीछे एड़ी पे। एक बार देख लीजिए, ऐसे रहेगा, ऐसे करिए आप लोग। फिर वापस आना है। जितना आप कर सकते उतना करिए, अगर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। ऐसे वापस आ जाइए। अब आपको शशांक आसन करना है। सीधे बैठ जाइए वज्रासन में। आपके पैर आगे से खुले हुए होंगे, सामने से खुले हुए पैर। दोनों हाथ ऊपर, डीप इनहेल करते हुए ऊपर ले जाइए और डीप एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाइए। आपकी ठुड्डी जो आपकी चिन है वो जमीन पर रहेगी और आपको सामने ही देखना है। वापस एक बार फिर से करिए। डीप इनहेल, आगे झुकिए, वापस एक बार और करिए। डीप इनहेल करिए और आपको आगे झुकना है। हर आसन में कम से कम आप 5 से 10 मिनट को होल्डिंग जरूर करें। वापस अब आपको ऐसे ही बैठा रहना है और हमें करना है उत्तान मंडूक आसन। तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक दूसरे के पीछे से कंधे को पकड़िए, ऐसे। ऐसे रहेगा, पीछे से कंधे को पकड़ना है बराबर में। वापस एक बार फिर से स्टार्ट। डीप इनहेल, आपकी दृष्टि सामने रहेगी, आपकी स्पाइन भी सीधी रहेगी, रीढ़ आपकी सीधी। आपकी रीढ़ सीधी रहेगी। वापस आ जाइए। एक बार फिर से करिए। डीप इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, फिर पीछे कंधे को पकड़ेंगे। वापस अब दोनों पैर सामने फैला लीजिए दंडासन में। दोनों पैर फैला लीजिए। आपका दाहिना पैर उठाकर आपके बाएं पैर के घुटने के पास रखिए और एक हाथ आपका पीछे रहेगा सहारा देने के लिए और एक हाथ उठा के आप अपने टखने को पकड़ सकते हैं और आपको पीछे ही देखना है। इस वाले वक्रासन से आपके पेट के जितने भी रोग होते हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन। वापस एक बार फिर से दूसरे साइड से।
हर आसन में आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड तक तो होल्डिंग करनी ही है। वापस आ जाइए, दूसरे साइड से करिए। डीप इनहेल, हाथ ऊपर उठाए, साइड में रखिए, पकड़िए अपने टखने को। इसमें आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। वापस एक बार फिर से दूसरे साइड से। अब जितना हो सकता है उतना पीछे देखने की कोशिश करिए। वापस अब करेंगे मकर आसन। वापस आ जाइए। अब करेंगे मकर आसन। तो सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। गुड। और आपको आपकी एक हाथ नीचे, लेफ्ट हाथ नीचे, उसके ऊपर राइट हाथ की हथेली रहेगी और आपको आपका जो चिन्ह है वो आपके हथेलियों पे रहेगा। आपके पैर पीछे से खुले हुए, पंजे साइड में। अब वापस आ जाइए। अब दोनों पैर एक पास कर लीजिए और आपके दोनों हाथ की हथेलियां चेस्ट के थोड़ा नीचे रखिए और डीप इनहेल करते हुए आपको ऊपर उठना है। डीप इनहेल करिए और आपकी जो कोहनियां हैं आपके दोनों बगल से साइड से लगी हुई होंगी। ऐसे ऊपर उठिए। आपको सामने देखना है। वापस डीप इनहेल करते हुए वापस आना है। एक बार फिर से करिए। डीप इनहेल, ऊपर उठिए। वापस एक बार फिर से डीप इनहेल, वापस आ जाइए। रिलैक्स करिए। अब आपके जो हाथ की हथेलियां हैं वो आपके थाई के साइड, थाई के नीचे रहेंगी। आपको हथेलियां थाई से लगी हुई होंगी। ऐसे रखना है और आपको एक पैर ऊपर उठाना है डीप इनहेल करते हुए। डीप इनहेल करिए ऐसे। एक्सहेल करते हुए वापस आना है। फिर से डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए वापस। एक बार फिर से डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए वापस। एक बार लेफ्ट पैर से, वापस। अब आपको दोनों पैरों को ऊपर उठाना है एक साथ ही। डीप इनहेल, वापस। एक बार फिर से डीप इनहेल,
वापस आना है। अब आपको करना है सेतु बंधासन। तो पीठ के बल आ जाइए। पीठ के बल आ जाइए और आपको दोनों पैर को मोड़कर आपके हिप्स के पास ले आइए। आपकी हाथ की हथेलियां आपके टखने को पकड़ेंगी और ऊपर उठाना है। ऐसे आपकी बॉडी पूरी ऊपर, केवल कंधा और पैर जमीन से लगा हुआ रहेगा। वापस एक बार फिर से करिए। डीप इनहेल, ऊपर वापस एक बार फिर से डीप इनहेल करिए, ऊपर वापस आ जाइए। अब आपको करना है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन करना है। तो सबसे पहले दोनों पैर को सीधा फैला लीजिए। आपके दोनों हाथ आपके साइड में बगल से लगे हुए। आपको डीप इनहेल करते हुए ऊपर उठाना, पैर को 90 डिग्री बनाना है। डीप इनहेल। आपके पैर के घुटने मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। आपके पंजे आसमान के साइड और अंगूठे भी आसमान के साइड होंगे। डीप एक्सहेल करते हुए नीचे एक बार फिर से करिए। डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए वापस एक बार फिर से डीप इनहेल, वापस। अब आपको करना है पवन मुक्तासन। तो सबसे पहले एक पैर को ऊपर उठाइए और घुटने से फोल्ड करके हाथ से पकड़ लीजिए और आपको जो आपकी नाक है उसे घुटने से लगाना। डीप इनहेल, फिर वापस आएंगे और दूसरे पैर से करेंगे। फिर वापस एक बार फिर से करेंगे। राइट पैर से डीप इनहेल, नाक से लगाने की कोशिश करिए। वापस दूसरे पैर से। वापस आइए। अब आपको दोनों पैरों से करना। ऊपर उठाइए दोनों पैर, वापस आ जाइए। अब आपको शवासन करना है। जमीन पे लेटना है। आपकी हथेलियां आसमान की साइड, आपके पैरों में कंधे के समानांतर गैप, हथेलियां आसमान की साइड, आपके पैर साइड में गिरे हुए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करिए। जो आपकी सांस आ रही है आप उस पे ध्यान करिए। आते जाते श्वासों पे ध्यान करिए। अब धीरे से दोनों हाथ की हथेलियों को रब करिए, एक में घर्षण करिए।
और अपने फेस पे लगाइए। एक बार फिर से फेस पे लगाइए। आंखें हथेलियों के अंदर ही खोल दीजिए। बाईं करवट का सहारा लेके उठकर बैठ जाइए। अब प्राणायाम के लिए रेडी हो जाइए। प्राणायाम के लिए रेडी हो जाइए। अब आगे का कार्य मिनी संभालेंगी। आपको मिनी जी प्राणायाम कराएंगी। उसके बाद प्रज्ञेश जी फिर से मेडिटेशन कराएंगे, ध्यान कराएंगे। मिनी जी वॉइस आ रही है? सभी को मेरा प्रणाम। मैं मिनी सिंह, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को बताऊँगी प्राणायाम के बारे में, जो इंटरनेशनल योगा डे पे प्रोटोकॉल में दिया गया है। 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। सबसे पहले कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, फिर शीतली, फिर भ्रामरी प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राण का आयाम, प्राणों का आयाम। इसमें जैसे श्वास लेना और छोड़ना होता है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करना होता है। ध्यान मुद्रा में आ जाइए और कपालभाति प्राणायाम करेंगे। इसमें हमें पेट को अंदर करना है और नाक के थ्रू श्वास को झटके से बाहर फेंकना है। श्वास को बाहर फेंकना है नाक के द्वारा झटके से। जितना हो सके उतना आप अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। कपालभाति प्राणायाम से जितने भी हमारे पेट के रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं और हमारा मत्था, कपाल मतलब मत्था, चमकने लग जाता है। भांति मतलब ढकनी। इसका मतलब ये हुआ कि लोहार के ढकनी जैसे हमें अपना श्वास बाहर फेंकना है। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम, करते रहिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना आप अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। डीप इनहेल, श्वास को आपको बाहर फेंकना है केवल, और इनहेल वो अपने आप ही हो जाएगा। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम, इसमें हमें श्वास को लेना है और छोड़ना है। अपने हाथ को नाक पे रखिए। जो आपके बीच की उंगली है, मिडिल फिंगर, उसे राइट नाक पे और अंगूठा लेफ्ट नाक पे। आपको सबसे पहले राइट साइड से लेना है श्वास और फिर लेफ्ट से छोड़ना है। राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। यही प्रोसेस करना है। राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़ना है। अगर आपका हाथ थक जाता है तो आप दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं।
अगर आपका हाथ थक जाता है तो दूसरे हाथ से कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे सारे रोग को दूर कर देता है। पेट के जितने भी रोग होते हैं सारे को दूर कर देता है। रिलैक्स। आपको अपने श्वासों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जितना हो सके उतना श्वासों पे ध्यान दीजिए। डीप इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। आपको एक नॉस्ट्रल से लेना है, फिर दूसरे से छोड़ना है, और दूसरे से लेना है, फिर फर्स्ट वाले से छोड़ना है। फिर ये हमारा एक राउंड पूरा होता है। डीप इनहेल के साथ करना है। डीप इनहेल, एक्सहेल करते रहना है। एक नॉस्ट्रल से लेना है, दूसरे से छोड़ना है, फिर दूसरे से लेना है और फर्स्ट वाले से छोड़ना है। रिलैक्स। अब अगला हम करेंगे शीतली प्राणायाम। इसमें हमारे जीभ को फोल्ड कर लेंगे, एक गोल सा पाइप जैसा बना लेंगे और जीभ से सांस लेंगे। फिर बंद लगाएंगे, उद्यान बंद। फिर नाक के थ्रू सांस को बाहर फेंक निकालना है। जीभ को फोल्ड करके करना है। आपको जालंधर बंद लगाना है। आप जीभ से सांस लेंगे। अगर आपको कभी प्यास लगी है, पानी नहीं मिल पा रहा है किसी भी सिचुएशन में, तो आप ये वाला प्राणायाम कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो अनुलोम जो शीतली प्राणायाम है वो हमारे प्यास को दूर कर देता है, भूख प्यास को मिटा देता है। आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हम भौरे जैसे करते हैं। जैसे भौरा गुंजन करता है वैसे हमें करना है, भौरे के गुंजन के जैसे करना है। भ्रामरी प्राणायाम से हमारा जो फीवर आ जाता है किसी किसी को, वो ठीक हो जाता है और सिर दर्द भी ठीक हो जाता है। अगर हम कभी स्ट्रेस में हैं तो भी ये थोड़ा रिलैक्स करता है।
इसमें हमारे भौरे के जैसे गुंजन करना होता है। अब हम करेंगे आपकी अनामिका उंगली, मिडिल फिंगर और इंडेक्स। अनामिका उंगली ऊपर रहेगी मत्थे पे और नीचे की 3 उंगलियां आपके आँख पे रहेगी। और इसमें आपका अंगूठा कान पे, छोटे कान पे लगा हुआ, कान बंद। इसमें हमें भौरे के जैसे गुंजन करना है कम से कम 5 बार। डीप इनहेल, अब रिलैक्स करेंगे। जो भी वाइब्रेशंस हुई हैं उसे फील कीजिए। रिलैक्स करिए, जो भी वाइब्रेशंस हुई फील कीजिए। दोनों हाथ को रख करिए। फेस पे लगाइए। अब मैं ध्यान के लिए प्रज्ञेश जी को आमंत्रित करती हूँ। वॉइस आ रही मेरी? आइए इसी क्रम में हम लोग Start? मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। मेडिटेशन अर्थात ध्यान। ध्यान मुख्य रूप से 3 प्रकार से के बताए गए हैं: स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योतिष ध्यान। स्थूल ध्यान से बढ़कर ज्योतिष ध्यान और ज्योतिष ध्यान से बढ़कर सूक्ष्म ध्यान होता है। ध्यान का अर्थ होता है अपनी अंतरात्मा को उस परमात्मा को समर्पित कर देना, उस परमात्मा में अर्पित कर देना। ध्यान से हमारे बॉडी फिटनेस में इतना प्रभाव होता है, जैसे हमारे सिर में या कहीं भी दर्द हो या अचानक माइंड अपसेट हो तो ध्यान का अभ्यास करने से बहुत बड़ा ही लाभ होता है। इसलिए ध्यान का बहुत ही प्रभाव है। ध्यान इस जो सूक्ष्म जगत में, इस सूक्ष्म ब्रह्मांड में जो शक्ति ब्रह्मांड में विराजमान है उसका ध्यान करना है, उस सूक्ष्म शक्ति का ध्यान करना है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और आंखें तब तक नहीं खोलना है जब तक हमारा इधर से हम बोलेंगे नहीं। अंदर ही अंदर उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना है, अपनी ज्योति का ध्यान करना है। तो आइए सभी लोग आंखें बंद करें
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम लोग 5 मिनट का ध्यान करेंगे। फिर गायत्री मंत्र के साथ में कक्षा का समापन किया जाएगा। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
अब दोनों हाथ को घर्षण करते हुए दोनों हाथ को घर्षण करते हुए अपने फेस पे लगाएंगे और हथेलियों के अंदर ही आँख को खोल देंगे। थैंक यू। अभी 1 मिनट रुकिए, मैं कुछ कहना चाहूंगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। स्पेशल मायाराम सर और संतोष सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मिनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो गेस्ट लेक्चर में यहाँ आई, और प्रज्ञेश जी को भी धन्यवाद। और मैं स्पेशल चाचा जी को, श्री रामशंकर मौर्य अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और इतने लोगों को जोड़ने का कोशिश किया। थैंक यू सो मच। ओम शांति शांति अब आप शांति पाठ करा दीजिए। शांति सर्वरिष्टु सुशांति।